नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। भारत दौरे पर आए जमैका के पीएम की सुरक्षा में हुई चूक। जेल में जाति देखकर काम का बंटवारा किया जाना भेदभाव। सिद्धरमैया को सीएम पद से नहीं हटाएगी कांग्रेस। आज से शुरू हो रहा महिला T20 वर्ल्ड कप। ईर्षा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अब खबरें विस्तार से। भारत दौरे पर आए जमैका के पीएम की सुरक्षा में हुई चूक, संसद के गेट पर ही रोका गया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस का भारत दौरा हाल ही में सुरक्षा में एक चूक के कारण चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें भारतीय संसद पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुए कुछ भ्रम के कारण उन्हें संसद के गेट पर रोका गया, जिससे उनके काफिले को विजय चौक के आसपास 2 बार चक्कर लगाना पड़ा। बता दें कि इस दौरे की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में पीएम होलनेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। खास बात यह है कि एंड्रू होलनेस जमैका के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं और उनका 4 दिवसीय दौरा 3 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। दौरे के दौरान 2 अक्टूबर को उन्होंने राजघाट कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और जमैका तथा भारत के बीच दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री होलनेस ने बुधवार को वाराणसी का दौरा किया, जहां उन्होंने सारनाथ में बुद्ध स्थली का अवलोकन किया और पुरातात्विक धरोहर का भी अध्ययन किया। उन्होंने धमेक स्तूप का दौरा किया और वहां की कलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वाराणसी में उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें संवेदनशील स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। जमैका के पीएम ने बुधवार शाम को विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग लिया। उन्होंने नमो घाट से अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर दशावेद घाट पर मां गंगा की आरती का अद्भुत नजारा देखा। इस तरह एंड्रू होलनेस का भारत दौरा कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरपूर रहा, जो दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जेल में जाति देखकर काम का बंटवारा किया जाना हुआ भेदभाव। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट जेलों में कैदियों के काम के बंटवारे में जाति के आधार पर भेदभाव के मामले में फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय बेंच ने 10 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि यह मामला पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा उठाया गया था। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि देश के लगभग 17 राज्यों के जिलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव हो रहा है। इस पर पहली सुनवाई जनवरी 2024 में हुई, जिसमें कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। 6 महीने में केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपना जवाब पेश किया। सुकन्या शांता मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर लिखती हैं। उन्होंने जेलों में जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया और 2020 में इस पर एक रिसर्च रिपोर्ट भी तैयार की। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के 17 राज्यों में कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने के अंदर इस मामले की सुनवाई पूरी की। 10 जुलाई को अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जेल नियमावली के कुछ प्रावधान भी पढ़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उनके जेलों में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जेल नियमों को पढ़ते हुए सरकार को फटकार भी लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की क्या कदम उठाता है, वह पूरी तरह साफ हो जाएगा। सिद्धरमैया को सीएम पद से नहीं हटाएगी कांग्रेस। जमीन घोटाले में फंसे हैं कर्नाटक के सीएम। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA मामले में कर्नाटक के सीएम एस सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि उन्हें पद से नहीं हटाएंगे। पार्टी का मानना है कि ये कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की चाल है, लिहाजा इसका राजनीतिक स्तर पर ही जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने इस निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने विरोधियों द्वारा अपनाए जा रहे मॉडलों का ही सहारा लिया है। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक को लेकर हुई
अनौपचारिक बैठकों में पूरे मामले पर गौर करते समय हाल ही में दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत हुई। पार्टी में ये राय सामने आई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। वहीं सिद्धरमैया ने मुद्दा मामले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। सिद्धरमैया ने कहा, ईडी ने किस आधार पर केस दर्ज किया है? ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा नहीं है, क्योंकि जमीन के बदले जमीन मुआवजे के तौर पर दी गई है। सिद्धरमैया ने कहा कि उनके खिलाफ बदले की राजनीति हुई है। ईडी ने 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले मैसूरू लोकायुक्त ने 27 सितंबर को सभी के खिलाफ केस दर्ज किया। लोकायुक्त ने 1 अक्टूबर से मामले की जांच शुरू कर दी है। आज से शुरू हो रहा महिला T20 वर्ल्ड कप। पहले ही दिन होने वाले हैं रोमांचक मैच। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 आज से शुरू हो रहा है, जिसमें पहले दिन 2 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। ये मैच दुबई और शारजा में आयोजित होंगे। आज बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की महिला टीमों के बीच पहला मैच होगा, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शारजा में शुरू होगा। इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच दूसरा मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत की टीम का पहला मुकाबला 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। वही महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 20 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा, जिसमें 18 दिनों के अंदर कुल 23 मैच होंगे। बता दें कि पहले ही टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहां की परिस्थितियों को देखते हुए इसे दुबई और शारजा में शिफ्ट कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट का 9वां सीजन है। इसमें कुल 10 टीमें 2 ग्रुप में विभाजित की गई हैं। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें हैं। सभी टीमें खिताब जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और दर्शक इन मैचों का भरपूर आनंद उठाने के लिए तैयार है। ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। लड़कियों को बंधक बनाने का है आरोप। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को पुलिस को निर्देश दिया था कि ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी जाए। इस आदेश के बाद 1 अक्टूबर को 150 पुलिस कर्मियों ने आश्रम की तलाशी ली। तलाशी के दौरान आश्रम में रहने वालों और उनके कमरों की भी जांच की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने 2 महिला सन्यासियों से अपने चैम्बर में बातचीत भी की। आपको बता दें कि यह मामला तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कमराज से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी 2 बेटियों को बंधक बना रखा है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि उनकी बेटियों को तुरंत मुक्त किया जाए। कामराज ने कहा कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया है, जिससे वे सन्यासियों के रूप में जीवन जीने लगी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटियों को ठीक से खाना और दवा नहीं दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सद्गुरु पर टिप्पणी की थी कि जब आप अपनी बेटी की शादी कर चुके हैं तो दूसरों की बेटियों को सन्यासी बनने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। अब ये मामला कहां जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।